ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम लोग कल कहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने? ये वाला पार्ट, लास्ट पार्ट बचा हुआ था ना हमारा इसका। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, जो वैदिक वाला था उसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है ना हमारा। ठीक है, तो वैदिक वाले में मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको जितने भी टेक्स्ट होते थे उनके बारे में बता दिया, लाइक वेदांता, उपनिषद। आई थिंक अभी तक दो के बारे में ही बताया ना, कि वेदांतास क्या होते हैं एंड उपनिषद क्या होते हैं। टोटल कितने उपनिषद है, उनमें से काम का कौन सा है, और इस तरह के दो तीन उपनिषद। और एक लिखना है इसमें ब्राह्मणास। ठीक है, जहाँ आपने वेदांतास और उपनिषद लिखा होगा ना, उसके बाद एक चीज लिखना ब्राह्मणास। ब्राह्मणास का मतलब होता है दीज आर द फिलोसफिकल टेक्स्ट। ठीक है, ये क्या होते हैं? फिलोसफिकल टेक्स्ट होते थे, या फिर ये इस तरह के टेक्स्ट होते थे दैट डिस्क्राइब दी रिचुअल्स। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको कोई रिचुअल करना है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैरिज होता है, तो मैरिज में कौन कौन से रिचुअल्स फॉलो होंगे, पहले कौन सी चीज होगी, उसके बाद कौन सी चीज होगी। या कोरोनेशन सेरेमनी होता है राजा का, मतलब राज्य अभिषेक हुआ करता था राजा का, तो राज्य अभिषेक के समय पे कौन कौन सी सेरेमनीज फॉलो होंगी, जो जो भी रिचुअल्स फॉलो होंगे वो कहाँ पर लिखे होते हैं? ठीक है, ब्राह्मणाज में फॉलो होते हैं। क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको ये लिखनी है। उसके बाद होते हैं अरण्यकास। बस ऐसे ही नाम याद रखना कि ब्राह्मणाज क्या होते हैं, बस इनके बारे में इतना पता होना चाहिए कि ये अरण्यकास। दीज आर कॉल्ड फॉरेस्ट बुक। ठीक है, फॉरेस्ट बुक इन्हें क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये बेसिकली उन लोगों, यस, ये बेसिकली फॉरेस्ट बुक इसलिए बोला जाता था क्योंकि इनको किन सेजिस ने लिखा है? इन किताबों को उन सेजिस ने लिखा है जो जंगलों में चले जाते थे। जैसे आपने पुराने जमाने में सुना होगा ना, कि जो ऋषि मुनि होते थे वो कहाँ रहते थे? वो जंगलों में रहते थे। तो जो जंगलों में चले गए, जो सेजिस जंगलों में चले गए, यहाँ पे एक टर्म यूज होती है कि मेड बाय हर्मिट्स। हर्मिट्स क्या होते हैं? हर्मिट्स वही लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं। ठीक है, जो भी से जो भी बुद्धिमान व्यक्ति कहाँ पे चला गया? जंगलों में चला गया। तो बस आपको यही तीन चार चीजें थी जो याद रखनी है। अब लास्ट चीज जो मैंने आपको कल भी कही थी, कि बस एक लास्ट चीज है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ना होगा, कि वैदिक काल की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी है। बस उनको लिख के वैदिक काल हमारा खत्म हो जाएगा आज, और हम महाजनपदास को स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहली जो वैदिक टर्म है, ठीक है, जो वेदों के टाइम पे यूज होती थी, वो है गोवी कर्तना। GOVI मैं लिख देता हूँ। ठीक है, गोवी कर्तना। गोवी कर्तना। ठीक है, ये बेसिकली क्या होते हैं? ये होते हैं आपके फॉरेस्ट चीफ होते हैं। जो भी फॉरेस्ट वाले इलाके में हम रहते थे ना, वहाँ का जो राजा या वहाँ का जो सबसे ज्यादा प्रमुख होता था, उसे बोला जाता है गोवी कर्तना। इसके आगे लिख देना आप फॉरेस्ट चीफ। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन कभी आपको ना हो। अब इसके बाद वाली जो टर्म है वो लिखो गव्यूति। GAVYUTI, गव्यूति। GAVYUTI, गव्यूति। ठीक है, अभी जो गव्यूति हुआ करता था, ये बेसिकली किस चीज के लिए होता था? गव्यूति काम आता था एक मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, कि जो डिस्टेंस होता था उसको नापने में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता था, वो होता था आपका गव्यूति। कि भैया कितने से कितनी दूरी आपको नापनी है, वो गव्यूति के थ्रू नापनी है। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पर आप गांव, जैसे कि काऊ का रेफरेंस आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। जितनी भी टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी ना, उनमें बहुत जगह आपको गायें, जैसे गौ हो गया, ठीक है, इसमें भी देखो जैसे गौ, गौ, तो इन दोनों में गाय का रेफरेंस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इट्स मीन्स ये कौन से टाइम के होगा? ये अर्ली वैदिक के टाइम का ज्यादा होगा, जब गाय का रेलेवेंस बहुत ज्यादा हुआ करता था। लेटर ऑन टाइम में आप देखोगे कि गाय का रेलेवेंस धीरे धीरे घटता चला गया। मतलब जैसे एक वेल्थ की बात करें, तो अर्ली वैदिक में सबसे ज्यादा वेल्दी कौन माना जाता था? जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ काउज हुआ करती थी। लेटर वैदिक में वेल्दी कौन मानने लग गया? जिसके पास सबसे ज्यादा लैंड हुआ करती थी। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा लार्जेस्ट लैंड हुआ करती थी। अगला इसमें लिखो धुतुरी, धुत्री, दुहित्री, DUHITRI, दुहित्री। ठीक है, ये दुहित्री, और स्लैश इसमें लिख देना गौरी। इन दोनों का काम क्या होता था? ये दोनों बेसिकली इंटरचेंजेबली यूज होती थी, कि अ डॉटर हु फेच मिल्क या हु मिल्क्स काउ,
मतलब जो गाय का दूध निकालती थी ना, ये उसके लिए यूज होता था ये टर्म। यस, दोहित्री या गौरी, दोनों टर्म यूज हुआ करते थे। फिर होता था गोधुली, GODHULI, गोधुली। ये समय को डिनोट करता था, मेजर ऑफ टाइम, मतलब ये एक पर्टिकुलर टाइम को बताता था, डस्क को बताता था। डस्क पता है किसी को क्या होता है? दो चीज होती है, डॉन और डस्क। डस्क कौन? यस, डस्क जो होता है वो आपका शाम का समय होता था, ठीक है। तो ये आपका जो डस्क के लिए जो टर्म यूज हुई है दैट इज गोधुली। नहीं नहीं रुक जाओ, हाँ गोधुली, GODHULI, गोधुली, मेजर ऑफ टाइम। और कौन सा टाइम? डस्क वाला टाइम पीरियड। अगला लिखो जीवा ग्रीवा। जीवा ग्रीवा, JIVA जीवा ग्रीवा। और स्लैश मार के लिखना उग्रा, UGRA, उग्रा। जीवा ग्रीवा और उग्रा, ये दोनों एक ही चीज के लिए यूज होती थी, दैट इज पुलिस ऑफिसर्स। पुलिस ऑफिसर्स को क्या बोला जाता था? अच्छा एक चीज बताओ, एक मैंने आपको चलते फिरते बताई थी, क्या वैदिक काल में कोई ऐसी पद के बारे में मिल रहा है जो जज के टाइप का पद हो, मतलब कोई जुडिशियल ऑफिसर, जज, इन चीजों के बारे में देखने को मिला हमें वैदिक टाइम में? नहीं मिला, पक्का? ये स्पेसिफिकली याद रखना कि कोई भी जुडिशियल ऑफिसर उस समय होता ही नहीं था, ठीक है। तो इसलिए आपको कोई टर्म भी नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं होता था, इसके पीछे मैंने क्या लॉजिक बताया था। यूजुअली जो फैसले लिए जाते थे वो किसके द्वारा लिए जाते थे, या तो ट्राइबल चीफ के द्वारा या राजा के द्वारा। तो अलग से कोई पद बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। लेटर ऑन जब महाजनपदास का टाइम आएगा तब ये चीज हम बनाएंगे, क्योंकि महाजनपदास में जब आप देखोगे किसको, अगर मौर्य की मैं बात करूं, ठीक है, मौर्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो मेन लीडर हुआ करते थे, या मेन उनके आप बोलो प्रधानमंत्री की तरह हुआ करते थे, वो कौन थे? चाणक्य। तो चाणक्य ने अपनी एक किताब लिखी है, किसी को पता है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की किताब जो है वो पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बताती है कि किस तरीके से एक राजा को राजा बनना चाहिए। तो उसमें उसने स्पाइस के बारे में भी बताया है, ठीक है, जुडिशियल ऑफिसर के बारे में बताया है, और एक थ्योरी भी दी उन्होंने जिसे बोला जाता है सप्तांग थ्योरी। ये ध्यान रखना, ठीक है, जिसे क्या बोला जाएगा आपका? सप्तांग थ्योरी। तो ये सारी की सारी थ्योरीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो पुलिस ऑफिसर का पता लग गया। फिर लिखो इसमें SRINI, श्रेणी। SRINI, श्रेणी। ये होता है सिकल। सिकल पता है ना क्या होता है? नहीं पता यार, हिंदी में मुझे दराती, दराती ना, हाँ दराती, जो इस तरह की होती है, दराती ऐसी ही होती है ना, ठीक है। तो दराती, दराती को बोलते हैं श्रेणी, SRINI, श्रेणी। सिकल, सिकल। फिर लिखो धन्य, DHANY, धन्य, या धान्य भी बोल सकते हो, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आपके ऊपर है, आप या तो धन्य बोल लो या धान्य बोल लो। जैसे पूरा एक वो होता ना कि धन्य धान्य रहे, ऐसे करके एक टर्म होती थी। तो धान्य का मतलब होता है सीरियल्स, मतलब गेहूं हो गया, या चावल हो गया, या जौ हो गया, इन सबको कलेक्टिवली अगर हम बोले सीरियल्स को, तो उन्हें धान्य बोला जाता था। अगला लिखो भागा दूगा, BHAGA, भागा, DUGHA, दूगा। भागा दूगा इज टैक्स कलेक्टर। फिर लिखो मध्यमासी, मध्यमासी, MADHY, मध्यमासी, MASI, मासी। मध्यमासी जो होते थे, ही वॉज अ मीडिएटर, ठीक है। अगर किसी दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हो रहा होगा तो उनको रिकनसाइल करने के लिए कौन आएगा? मध्यमासी आते थे। तो ये मध्यमासी बेसिकली क्या करते थे? आपका रिकनसिलिएशन पर्पस के लिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगला लिखो निष्क। आई होप निष्क तो पता ही होगा आप लोगों को, किस चीज के लिए यूज होता है निष्क? या सोना या चांदी, इनके कोई भी बना हुआ गहनों के लिए, ऑर्नामेंट्स के लिए। और जो गोल्ड होता था उसके लिए क्या टर्म था?
हिरण्यटम हुआ करता था। ठीक है, लिख दो इसमें। अगला लिखो गविष्ठी, GAVISTHI, गविष्ठी। गविष्ठी, गविष्ठी विल बी वॉर फॉर काउस, जो गाय के लिए लड़ाइयां हो जाया करती थी ना, वॉर फॉर काउस, तो दैट इज कॉल्ड गविष्ठी। फिर लिखो नियोगा, NIYOGA, नियोगा। नियोगा, इट इज एन स्पेशल टाइप ऑफ विडो रीमैरिज। ठीक है, मध्यमासी के बाद तो भाई बहुत सारे बता दिए मैंने। निष्क बता दिया, ठीक है, गविष्ठी बता दिया, और अब आया नियोगा। नियोगा इज ए स्पेशल टाइप ऑफ विडो रीमैरिज। बस यही चीजें हुआ करती थी जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे वापस। किधर गया? ओके, अब यहाँ पर देखिए, अब हम जब 6th सेंचुरी के लगभग शुरुआत की, यानी कि जो आपका 600 BCE के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर कुछ मेजर डेवलपमेंट आपको देखने को मिले हैं। तो दोनों डेवलपमेंट को समझना पड़ेगा। यहाँ पर दो डेवलपमेंट एक साथ हुए हैं। पहला रिलीजियस डेवलपमेंट, ठीक है, जो आपका रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है, और दूसरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब जब हम रिलीजियस डेवलपमेंट की बात करेंगे तो देयर आर सेवरल रिलीजन दैट केम इनटू प्रोमिनेंस। दो आपके ऐसे धर्म थे जो आपको बाहर आते हुए दिखेंगे, जिनके बारे में आपको पता लगना शुरू होगा। तो जब धर्मों की बात करूंगा तो धर्मों में तो कौन कौन से आए थे, या धर्म भी ना बोल के उन्हें उस समय स्कूल ऑफ थॉट बोला जा सकता था, कि मतलब एक विचारधारा निकल के आई। और कौन सी दो विचारधारा थी जो 600 BC के बाद आपको देखने को मिलेगी? फर्स्ट इज योर बुद्धिज्म एंड सेकंड इज योर जैनिज्म। ठीक है, हम इन दोनों के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे कि बुद्धिज्म क्या होता है और जैनिज्म क्या होता है। आई होप इतना तो आइडिया होगा आप सबको कि कौन इन धर्मों के संस्थापक थे। बुद्धिज्म के संस्थापक और जैनिज्म के ऋषभदेव पक्का, महावीरा नहीं है? महावीरा नहीं है, लास्ट थे। महावीरा से जस्ट पहले कौन थे? 23वें तीर्थंकर कौन थे? अरे यार, लड़कों पे ऑप्शन सीरियस। चल ठीक है, तो बुद्धिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध के बारे में हम देखेंगे, जैनिज्म के बारे में देखेंगे। ये तो हो गया जब हम रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। अगर पॉलिटिकल की मैं बात करूं तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चेंज आया, तो अब इस ट्रेंड को समझो। भैया हड़प्पा के टाइम हम कैसे हुआ करते थे? अर्बन हुआ करते थे। फिर वैदिक के टाइम पे हम कैसे हो गए? रूलर हो गए। ठीक है, अब जब ये वैदिक काल खत्म हो रहा था आपका, यानी कि कौन सा काल आ गया था? लेटर वैदिक काल के एंड में आ गए, अराउंड एंड अराउंड 600 BC के लगभग मैं यहाँ पर पहुंच गया। तो जब मैं इस टाइम पीरियड में आता हूँ, तो जो मेरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल यूनिट हुआ करती थी उस समय, मतलब रहने के हिसाब से, तो जना हुआ करती थी। याद करो आप लोग, ठीक है। नीचे से हमने शुरू करा था किससे? कुल, फिर ग्रह, उससे ऊपर ग्राम, उससे ऊपर विश्व, विश्व ऊपर जना। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे जना हुआ करते थे, ये बाद में लेटर ऑन बड़े होते गए। उनमें थोड़ा लैंड एरिया बढ़ता गया, एक्सपेंशन होता गया। जब एक्सपेंशन होगा तो आप लोग एक नॉर्मल लॉजिक लगाओ। अगर किसी भी एरिया का एक्सपेंशन होता है, एग्जांपल ले लेते हैं, जिस सिटी में हम रह रहे हैं, ये शुरुआत से तो ऐसी नहीं रही होगी जिस पीक पे आज है ये, तो धीरे धीरे ही तो बड़ी हुई होगी। और जब ये धीरे धीरे बड़ी हुई होगी, इसने अपने मोड ऑफ रेवेन्यू उसको बढ़ाया होगा, है ना, कि कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, अपना कल्चर चेंज किया होगा, और बहुत सारी चीजें होंगी जो पहले यहाँ पर उतना मतलब प्रोमिनेंस में नहीं देखने को मिलती होंगी, अब देखने को मिलती है। आज से 20 साल, 30 साल या 60 साल पहले जिस सिटी में हम रह रहे हैं वो एग्जैक्टली ऐसी नहीं रही होगी। ठीक है, तो यहाँ तो हम बात कर रहे हैं 200-300 साल के साथ जो ग्रोथ हुई है। लगभग आप देखोगे कि जो जड़ा है, जब हम लेटर वैदिक की बात करेंगे, लेटर वैदिक 1000 BC से शुरू हो गया था, और ये कहाँ तक गया? 600 तक गया। तो इन 400 सालों में जना कुछ ना कुछ तो ग्रो किया होगा। और वो जब ग्रो कर गया, तो एट द एंड ऑफ द या एट द स्टार्टिंग ऑफ द 600 BC हमें यहाँ पर दोबारा से कैसी कम्युनिटी देखने को मिलती है?
दोबारा से एक अर्बन सेंटर देखने को मिलता है, और इसी को हम बोलते हैं सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। क्लियर? फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन कब आया? हड़प्पा में आया, और अब यहाँ पर क्या आ गया? सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोनों चीजों को हमको पढ़ना है, बुद्धिज्म जैनिज्म को भी और यहाँ पर अर्बन सेंटर को भी। अब जब ये अर्बन सेंटर धीरे धीरे बड़े हुए, तो हमने बुद्धिस्ट और जैनिस्ट टेक्स्ट से ही हमको पता लगा कि ये जो जनपद से ये महाजनपद बने, और लगभग लगभग कितने महाजनपद बन गए आपके? 16 महाजनपद बन के तैयार हो गए, जो मेन प्रोमिनेंस थे। ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे जनपद नहीं थे, छोटे छोटे जनपद और भी थे, बट जो टेक्स्ट के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट जनपद माने गए हैं, जहां पर बार बार जाने का हमें साक्ष्य मिले हैं, जहां से हमें पता लगता है कि मे बी यहाँ पे ट्रेड होता होगा, तो ऐसे करके जो छोटे छोटे मतलब जो हिस्ट्री में लिखित है, जैसे गांधार के बारे में हिस्ट्री में लिखा हुआ है, मगध के बारे में हिस्ट्री में लिखा हुआ है, अवंती के बारे में हिस्ट्री में लिखा हुआ है, कोसाला के बारे में हिस्ट्री में लिखा हुआ है। तो इन सब सेंटर्स पे ना जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे, जैन मॉन्क हुआ करते थे, या कोई फॉरेन ट्रेवलर आया हुआ था, इन सब ने उन सब चीजों का जिक्र किया कि भैया मैं यहाँ पर गया था, वहां पर मैंने ऐसे ऐसे देखा। क्लियर? तो जब इन्होंने ये सारी चीजें देखी, तो फिर इन्होंने हिस्टोरियंस ने कंपाइल किया और बताया कि भैया जो जनपदार्थ होते थे वो किस तरीके के होते थे। अब भाई कोई भी ट्रेवलर जाएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था ना कि इब्न बतूता एक व्यक्ति था जो इंडिया आया था, जिसने अपनी एक किताब लिखी थी। इब्न बतूता की कौन सी किताब थी? रोहिला। बताओ। और इस बार का एग्जाम मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि एटलीस्ट एग्जाम देख ले करो, जो जो इस बार के एग्जाम में आई है। सीडीएस जो है ना अभी हाल फिलहाल में, उसमें एग्जैक्टली पूछा उन्होंने यही। ठीक है, तो आप लोग तो देखो पढ़ रहे हो, आप लोग तो प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप लोगों को तो मेरे से ज्यादा अवेयर रहना चाहिए कि कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। पहले हमें ये इन चीजों से टाइम मिल जाए, है ना। टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल है कि ये फालतू चीजें कैसे सर्च मारे जब हम पे अपना ही टाइम नहीं है। टाइम मिल जाता है तुम लोगों को आजकल के? नहीं मिलता, नहीं मिलता। हाँ भाई, इधर लड़कों को टाइम मिलता है जिंदगी में कुछ करने का अपने लिए? बहुत बढ़िया। तो उस टाइम को हटाओ, अपने लिए हटाओ, और ये डालो पीवाई क्यूज करना डालो उसमें। ठीक है। हाँ भाई, तुम लड़कियों को मिल रहा है टाइम अपने लिए? पक्का? खाओ मम्मी कसम। अच्छी बात है, टाइम ना मिले, मुझे आज तक नहीं मिलता अपने लिए टाइम यार, तुम्हें कहाँ से मिल रहा है। चलो। तो यहाँ पर जब हमने पता करा, बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पता, तो पता लगा हमें कि जितने भी ज्यादातर जो महाजनपद हुआ करते थे वो किसके द्वारा रूल होते थे? किंग के द्वारा रूल होते थे, मतलब एक सिंगल रूलर हुआ करता था। और जब भी कहीं पर एक सिंगल रूलर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? किसी को पता है? पॉलिटिकल सेटअप में उसको क्या बोला जाता है जब एक सिंगल रूलर हो? यस, मोनोपोली। मोनोपोली तो ट्रेड के रेफरेंस में हो जाएगा, रूल के रेफरेंस में उसे बोलते हैं मोनार्की। ठीक है, तो दैट इज नोन एज योर मोनार्की। तो अगर एक सिंगल रूलर होगा तो दैट इज मोनार्की। और कुछ जनाज ऐसे हुआ करते थे जहाँ पे ओलिगार्कीज होती थी। अब क्या फर्क होता है मोनार्की में और ओलिगार्की में? तो मेरे को बता सकता है? ठीक है, तो ऑटोक्रेसी और ओलिगार्की में क्या फर्क होता है? कोई है यहाँ पे पीएसआईआर वाला जिसने सोचा है कि चूज करेंगे ऑप्शन पीएसआईआर? कौन कौन है पीएसआईआर वाले? अच्छा, ग्रेजुएशन के किस किस के पास पीएसआईआर है? पॉलिटिकल साइंस से कौन ग्रेजुएशन कर रहा है? सब्जेक्ट है। अब ग्रेजुएशन में तो एक ही होता है, मास्टर्स में पता लगता है ना असली तो कि हाँ भाई आपका सब्जेक्ट है। आपका भी है? आपका भी है? आपका भी है पॉलिटिकल साइंस? आपके क्या सब्जेक्ट है फिर? अरे भाई साहब, तो ऑप्शनल भी हिस्ट्री लोगे? रिहाला, रिहाला, रिहाला। हाँ भाई पीएसआईआर तो है ही नहीं। ठीक है, हाँ भाई तुम्हारे में से किसी को ऑप्शनल क्या लोगे तुम? आपने सोचा? इकोनॉमिक्स से ज्योग्राफी। ठीक है।
ऑप्शनल में पक्का यही दोनों लेने की सोची है? तो अगर तो तुम्हारी क्या मास्टर्स है इकोनॉमिक्स में? अगर तुम्हें भरना ही है तो तुम आईईएस भी तो भर सकते हो, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, अगर तुम मास्टर्स कर रहे हो इकोनॉमिक्स, अगर तुम्हारा बैकग्राउंड है इकोनॉमिक्स में। क्योंकि जो बच्चा इकोनॉमिक को अपनी वो लेता है ना ऑप्शनल, वो ज़्यादातर आईईएस देते हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, या जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लेता है वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज भी देता ही देता है। तो दे लेना, मतलब तुम्हारे लिए एक ऑप्शन खुल जाएगा। अब भाई आप लोगों का क्या ऑप्शनल, कुछ डिसाइड किया अभी तक? अभी कुछ नहीं। आपने सोचा है? इधर सोचा है कुछ ऑप्शनल? पता है ऐसा होता है, एक दो पेपर होते हैं ऑप्शनल के, पेपर वन पेपर टू, सबसे ज्यादा स्कोरिंग होते हैं वो, सबसे ज्यादा स्कोर इसी में आता है। ठीक है चलो। ज्योग्राफी, बट अच्छा ज्योग्राफी भी अच्छा है, मैंने सोचा था बट मैंने लिया नहीं कभी। मतलब मुझे बहुत वो वास्ट लगा सब्जेक्ट, मेरे को लगा कि मुझे फिर पॉलिटिकल पढ़ने में मजा आने लग गया, थ्योरीज पढ़ने में मजा आता है मेरे को, कहानियां। चलो, मोनार्की जिसमें एक सिंगल रूलर हो। ओलिगार्की बेसिकली क्या होता है? ओलिगार्की में जब आपके दो से तीन लोग या एक ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ बैठे और दे विल रूल, इट इज फॉर्म लाइक अ मॉडर्न डे। अगर कॉन्सेप्ट इसको समझना है तो कैबिनेट सिस्टम आप समझ सकते हो। ठीक है, जैसे कैबिनेट में होता है ना आज के समय, क्या होता है, इंडिया को चला कौन रहा है? कोई एक इंसान तो नहीं चला रहा है ना? तो पूरी की पूरी कैबिनेट बैठती है और कैबिनेट डिसीजन लेती है हर एक चीज को लेकर। यस, सो दैट वुड बी योर ओलिगार्की। और ये सब भी जो होते हैं ये इलेक्टेड होते हैं। ओके चलो, अब यहाँ पर जो पावर होगी वो शेयर किया जाएगी, और इन सबको भी आप क्या बोल देते हो? राजा बोल देते हो। अब ये जो महाजनपद बने हैं, बस आपको इसमें यहाँ पर मैप देख लो और मैप से आपका काम चल जाएगा। तो सबसे पहले तो एक्सटेंशन देखो कहाँ से कहाँ तक है। कोई भी चीज पढ़ो तो उसकी ज्योग्राफी को समझना शुरू करो पहले। ठीक है, नॉर्थ में देखो ये वाला पार्ट, और साउथ में देखो कहाँ तक, यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, ऑल द वे टू कर्नाटका तक हम यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो जेएनके वगैरह वाली साइड आपकी हो गई, मतलब ये पाकिस्तान वाकिस्तान वाली साइड ये पूरी हो गई यहाँ पे, क्योंकि तक्षशिला गांधार, तक्षशिला एक मेजर सेंटर हुआ करता था हमारा, एजुकेशनल सेंटर। आप सबने वो कहानी सुनी होगी कि तक्षशिला को जब जलाया गया था तो बहुत दिनों तक आग जलती रही थी। सेम ऐसे ही नालंदा को खत्म किया गया था। तो जो हमारा मेन नॉलेज का सेंटर था, मतलब ऐसा माना जाता है कि मे भी ऐसा हो कि हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है, क्या पता उसके बारे में भी लिखा हो ना लिखा हो, बहुत चीजें हो सकती है। तो हमारा जो सबसे बड़ा आज तक एजुकेशन में लॉस हुआ है वो इन्हीं दो का हुआ है। ठीक है, तक्षशिला का और किसका? नालंदा का। नालंदा पता है कहाँ है? यस, बिहार में है। ठीक है, आपको ये याद करना पड़ेगा इन दोनों के बारे में कि भैया किस किसने से सेटअप किया। तो इसको होमवर्क मान लो। लाइक तक्षशिला किसने सेटअप करी थी? है नहीं, वहां पर इंपॉर्टेंट था पर सेटअप उन्होंने नहीं करते, राजा मतलब किसी ने बनाई थी। ठीक है, फिर नालंदा और एक और है विक्रमशिला। ये तीनों जो यूनिवर्सिटीज होती थी हमारी, ये किसने करी थी? ऑल दो इसके अलावा भी है, जैसे उड्डान डिग्री यूनिवर्सिटी वो भी है जो बंगाल वगैरह में पड़ती है, बट मेन आपको इन तीनों के बारे में ही याद होना चाहिए। अब देखो इंपॉर्टेंट कौन कौन से पार्ट है, जैसे अंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर ये महाजनपद है और यहाँ इसकी कैपिटल है। तो आपको लिखना है तो लिख सकते हो अंगा। इसमें जरा फाइंड आउट करो, देखो ये रहा अंगा। ठीक है, अंगा की जो कैपिटल है उसका नाम है चंपा। अश्मका देखोगे तो ये रहा अश्मका। अश्मका की कैपिटल आपकी पुदाना। इनके नाम आते हैं आपके डायरेक्टली। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था हड़प्पा पढ़ाते हुए कि एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था 2020 में कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट ऑफ हड़प्पा। सिर्फ इतना सा आया था। ठीक है, जिसमें अमरी, कोट डीजी, देसलपुर, इस तरह के सवाल थे। मतलब इस तरह के ऑप्शन दिया करते थे। तो अगर ऐसा कोई इजी क्वेश्चन आया तो वो ये भी पूछ सकता है कि भैया इनमें से कौन सा महाजनपदा नहीं है। और ये बिल्कुल मत समझना कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता। दीज क्वेश्चन वर लाइक ब्राउनी क्वेश्चन जो आपको आने ही आने चाहिए। है ना, आप सोचो कि यूपीएससी कर रहे हैं तो इतना इजी क्वेश्चन तो हमसे कभी नहीं पूछेगा, मतलब इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पार्ट ऑफ यूपीएससी। है ना, बट आप देखोगे कि कभी कभी वो इतना भी पूछ लेता है कि आर्टिकल 19 में क्या लिखा है, आर्टिकल 21 में क्या लिखा है, जस्ट टू गिव यू होप। जो नए नए बच्चे होते हैं ना, शुरू करते हैं कि क्या हमसे कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, वो 10-15 क्वेश्चन वो कर पाए।
उसके लिए बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पेपर सेट करते हैं कि हर बच्चे की उम्मीद भी ना टूटे। 70-75 तो आप ले ही आओ, पर 90 ना जा पाओ। 20 नंबर लाना थोड़ा सा टफ हो जाए, 70-75 तक आराम से आ जाते हैं। तो अश्मका का जो कैपिटल है दैट इज पुदाना। फिर आती है अवंती, इसकी कैपिटल है उज्जैनी। ठीक है, इसमें से इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। अवंती बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अवंती का बार बार जिक्र सुनोगे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी आप इसका जिक्र सुनोगे। उसके अलावा गांधार, गांधार की कैपिटल तक्षशिला। ठीक है, फिर आता है कंबोज, कंबोज की कैपिटल पुंछ, काशी की काशी। कोसाला इंपॉर्टेंट है। तो गांधार, अवंती एंड कोसाला, ये तीन अभी तक याद रखने हैं आपको, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोसाला की है श्रावस्ती। फिर मगध तो आपको पता ही है, मगध की कैपिटल राजगीर। ध्यान रखना मगध की कैपिटल लेटर ऑन में राजगीर से चेंज हो गई थी और कहां चली गई थी। मगध की जो कैपिटल है वो शुरू में राजगीर हुआ करती थी, बाद में ये कैपिटल चेंज हो गई, कहाँ चली गई, वैशाली। ठीक है, हाँ जी, और कोई बताएगा कहाँ गई होगी। मॉडर्न डे बिहार की कैपिटल क्या है? पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। आसपास ही है दोनों। ठीक है, क्या दिखा रखी है? हाटक। देखना पड़ेगा, क्या पता दूसरा नाम हो पूंछ के अलावा। देखता हूँ इसमें कहाँ है काम्बोज। ये ना चेक करना पड़ेगा मेरे को एक बार। अच्छा, आप अगर इस वाले एरिया को जूम करोगे, रुक जाओ मैं कर ही देता हूँ। ये देखो, कुरुक्षेत्र, कुरु, पांचाला। तो जो आपने कहीं पढ़ा होगा, देखो सारे छोटे छोटे जनपद भी है, हस्तिनापुर और अयोध्या, ये सारे मिथिला, सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इसीलिए ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे यहाँ पे। जैसे मगध हो गया, मगध की राजगीर और पाटलिपुत्रा किसी को पता है किसने शिफ्ट करी है? द कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्रा किसने शिफ्ट करी है? बिंदुसार नहीं, या उडायन ने। हाँ, उनका नाम वही उदयन या उडायन, आप जो भी बोल सकते हो। मैं उडायन बोलता हूँ, आप उदयन भी बोल सकते हो, इंग्लिश हिंदी का फर्क हो जाता है। तो उडयन ने शिफ्ट करी है कहाँ से? राजगीर टू पाटलिपुत्रा। ये याद रखना है, कभी कभी पूछा हुआ है। फिर पांचाला देख लो आप, ठीक है, कामपिल्य जगह। कुरु देख लो, इंद्रास्त्र। जैसे दिल्ली का पुराना नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ बोला जाता है। ठीक है, आज भी आप उसको याद रखना। तो इस तरह के कुछ कुछ पुराने नाम, जैसे ये रहा देखो इंद्रप्रस्थ, यहाँ पे दिख रहा है सबको। तो ये रहा आपका पुराना नाम दिल्ली का। तो इस तरीके से वो आपसे कभी कभी पूछ लेता है। इसमें इंपॉर्टेंट है वज्जी। वज्जी क्यों इंपॉर्टेंट है? यस, वज्जी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर ओलिगार्की प्रमोट होती थी। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर से आपके दो इंपॉर्टेंट, वैसे गणतंत्र एग्जैक्टली बोल नहीं सकते हम, गणतंत्र समझ रहे हो आप? गणतंत्र मतलब जिसमें रूलर इलेक्टेड हो। यहाँ पे ओलिगार्की होती थी एक तरीके से, है। अच्छा हाँ, उस तरीके से बोल सकते हो आप। ठीक है, वज्जी जो थी वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से दो इंपॉर्टेंट लोग निकले हैं, एक गौतम बुद्ध और दूसरा महावीर। ये दोनों का कहीं ना कहीं लीनिएज आपका या लिंक आपका वज्जी से ही है। ठीक है, वज्जी के अंदर ही आपका पड़ता था साख्य क्लैन, और साख्य क्लैन से आपके थे कौन? आपके गौतम बुद्ध। पता है सबको गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस कहाँ है? लुम्बिनी। पक्का लुम्बिनी बर्थ प्लेस है? चेक करो, बाकी लोगों को भी तो आइडिया होगा। गौतम बुद्ध के बारे में तो सुना ही होगा आप लोगों ने। किधर लिखा है मैंने? लुम्बिनी है ना, मैं भी चेक ही कर रहा हूँ इसमें मेरे नोट्स में। हाँ, लुम्बिनी नियर कपिल वस्तु, नेपाल। और ये कहाँ से आते थे आपका? यही वज्जी से आते थे आपका। चलो,
एक बार इनके नाम देख लो, फिर मेरे को कुछ चीजें लिखानी है इनमें, कोई कंफ्यूजन, कुछ नाम लिखने हो, कुछ कैपिटल लिखने हो तो देख लो भाई। फिर मेरे को कुछ अपने तरफ से कुछ चीजें लिखवानी है इसमें, जो मैं इसका थोड़ा सा डिटेल लिखाऊंगा, तो आपके मेंस में काम आएगा कि क्यों इतने बड़े हुए, क्या हुए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में लिखा